जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। भगवान जी आप सभी लोगों को अपनी लाइफ में खुश रखे। हमारे सेकंड चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं जी। अब हम देखने वाले हैं बाहुबली मूवी का पार्ट नंबर 3 भाई। तो फाइनली जो है वो एक साम्राज्य को दिखा दिखा रहे थे। हाँ। तो पार्ट वहीं तक कट हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। कटप्पा, अच्छा काबुल से कटप्पा हथियारों ये के है। सौदागर शेख असलम खान आपसे मिलने आए हैं। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी, गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी धार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। एक इसका झटके नाम में है 10। सिकंदर, सिकंदर। शान शमशीर। अद्भुत है ये शमशीर, लेकिन मुझे माफ करें असलम जी, हमारी रफ्तार के आगे नहीं टिकेगी। गुस्ताखी! बदन से बहा खून और तैश में बोली बात दोनों वापस नहीं आते कटप्पा। मेरी इस तलवार के सामने अपनी रफ्तार साबित करो। ओह अब समझे कटप्पा? तलवार में। तलवार ही काट के रख दी। चीन, सीरिया, मंगोलिया, यूनान, पूरी दुनिया देख ली मैंने, लेकिन आप जैसा वीर नहीं देखा। आपके साथ दस्तरखान पर बैठना मेरे लिए फक्र की बात होगी। आइए कटप्पा। मुझे माफ करें असलम जी, गुलाम को राजघराने के साथ उठने बैठने की अनुमति नहीं। गुलाम? इतने बड़े हथियार खाने के अधिपति आप एक गुलाम? हाँ असलम जी, ऐसा गुलाम कहाँ होगा जो युद्ध के लिए हथियार बनाता है, युद्ध में अपनी जान पर खिलकर राजा की जान बचाता है और युद्ध के बाद राजा के चरणों में पड़ा रहता है। बोलिए, आपकी आजादी के लिए महाराज को कितनी कीमत चाहिए? मैं 10, 50, 100 गुना देकर आपकी आजादी खरीद लूंगा। बोलिए। क्या बात है। इस गुलाम की कोई कीमत 50 नहीं गुना असलम तक जी। ज्यादा दे सकते हैं। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। वचन देने वाले इस दुनिया में नहीं रहे और आप अब तक वचन देने वाले दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका वचन आज भी है असलम जी। ये मिट्टी का ढेर अब इस मिट्टी की अमानत है। आपको देखकर पता चलता है कि वफादारी का भी एक चेहरा होता है कटप्पा। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। कि कटप्पा के खड़े खड़े दोस्त बन गए यार, इसीलिए इसे महावीर का नाम दिया हुआ है। लेकिन ये गुलाम है यार एक। ये क्या इंतजार कर रही है किसका? अच्छा पहरा दे रही है अपनी गुफा का रात को। वैशाली, कहाँ चली? अभी आती हूँ। गुफा का मिलके ये पहरा दे।
लगा हुआ है। लड़ाई वाले हाथ ऐसे। छोटी छोटी मछलियां जो है वो उसके हाथ में। अब ये क्या करेगा? ये पानी में आया, इसको ठंडी नहीं लगती क्या? शायद गर्मियों का मौसम होता है। शायद। सो गई। वो सो रही है, ये उसके हाथ पे पता नहीं क्या कर रहा है। महसूस भी हो रहा है सर। कुछ बनाया है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भल्लाल देव पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। नाम फाइनली पता चल गया, अवंतिका। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो, वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो। जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। 2 दिन बाद तुम्हें कूच करना है। तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। भल्लाल देव एक इतना बड़ा है। मुझे लगता है इस जो साम्राज्य का राजा भल्लाल ये देव। सब लोगों से तरीकों से जो है वो जितना भी उनके पास धन है वो ले जा रहे हैं। हाँ, इतना जुल्म। इतना विशाल यार साम्राज्य। ये कौन है? ये
राजा होगा शायद। या उसका कोई सेनापति हो। राजा ही। प्रभु, उस सांड को जंगल से लाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लल देव से टकराना है तो एक नहीं भल्लाल देव 10 है। सांड बुलाने पड़ेंगे। आ जाइए आप। अच्छा वो सिपाही ये थे, इसके साम्राज्य के थे जो अवंतिका को मारने आए थे और उस अम्मा को भी मारने आए थे। चल दो भल्ला। मार दीजिए पिताजी। ये इसका बेटा है, मार दीजिए पिताजी को। हरा दिया यार। दादा, देखा आपने? महाराज ही है भल्लाल देव। एक ही मुक्का सिर पे। बेल चारों खाने चित्त। ये कौन है बड़ा? पिताजी, मार दिए मेरे पिताजी ने। कहीं देखा है इसे वीर? नहीं हो रहा। कहीं देखा है? हाँ? तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं। फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, जो भी चाहो। प्रभु, मेरी एक ही विनती है। 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ठीक है, ये वचन भी दिया देव सेना तो की दिया। मुक्ति चाहते हैं। जाओ, देव सेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ? जाओ। नहीं तो फिर भुगतने दो। 25 साल नहीं, अंतिम सांस तक भुगतने दो। तो भाई ये था हमारा बाहुबली मूवी का 3rd पार्ट, तीसरा पार्ट है हाँ भाई। बिल्कुल। बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। अच्छा, इसमें जो भल्लाल देव की क्रूरता है वो दिखाई गई वो यार। दिखाई गई है। अच्छा और भल भलाल देव भलाल देव जो है इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उसने एक बैल को जो है वो हरा दिया। हाँ, बेल देखा था कैसा था? इतना बड़ा ऐसा था। बेल तो आज तक हमने देखा भी नहीं। हाँ जंगली सांड।
जंगली सांड यार, उसकी बैल की बॉडी देखो कैसी थी। जंगली सांड तो और ज्यादा खतरनाक और भी होता ज्यादा, है। हाँ, भयानक होता है। हम्म और जैसे ही उसको एक मुक्का लगा, पहले उसको गिराया, हम्म वो फिर मतलब कि आपा से बाहर हो गया बैल। हम्म। फिर एक ही मुक्का रखा दोनों हाथों से, बैल खाने, चारों खाने चित। अच्छा, फाइनली जो अंतिका जो है वो अवंतिका। आएगी, अवंतिका जो है वो इस महल में आएगी हाँ, वो उसके मतलब दिव्य कि सेना सरदार, को बचाने। उसके सरदार ने उसको जो है वो दिव्य सेना को नहीं, देव सेना को। देव सेना। हाँ, दिव्य सेना कौन सी है? देव सेना कहा था। देव सेना उनकी महारानी है, नाम उसका नाम है देव सेना। देव सेना। थोड़े से नाम है ना वो डिफिकल्ट है ना, मुझे लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होता हाँ। है। अच्छा, ये मूवी है इसकी, लेकिन ऐसी मूवी यार जिंदगी में पहली दफा देखी, क्योंकि राजा महाराजाओं वाली हमने पहले मूवी देखी है, छवा मूवी देखी है। हाँ उसमें भी राजा महाराजाओं को इतना मतलब कि गौर से नहीं दिखाया गया। हाँ। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो भी राजा थे, उनको भी इस तरह का मतलब कि ये राजाओं महाराजाओं वाला जो है वो सीन नहीं दिखाए गए। बस ऐसे ये बताया गया है कि ये राजा है, इसका सैनिक है। हालांकि अभी हमने देखी है तानाजी मूवी, उसमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज है। मैं वो छवा मूवी में संभाजी महाराज, सॉरी मैं शायद ऐसे उल्टा कह गया। जो छवा मूवी है उसमें संभाजी महाराज है, हाँ। और तानाजी मूवी में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा। तो वो ये राज्य कुछ अलग सा लग रहा है यार, इसमें लग रहा है कि ये वाकई कोई राज्य है। ये काफी बड़ा राज्य है और हाँ। काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। और हाँ। जो हाँ, करो करो बात। कर लो आप बात जो कहना नहीं चाहते नहीं, हो। करो 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 बात करो। जो संभाजी महाराज जो मूवी हमने देखी थी ना, वो हाँ। राज्य जो है ना छोटा था, और ये जो है चारों तरफ मतलब फैला हुआ है। तो इसमें जो है लोग काफी हैं और इसमें अत्याचार बहुत हो रहा है लोगों बहुत, पर। और ये औरंगजेब की तरह लग रहा है। हाँ, औरंगजेब की तरह लग रहा पर है। वो तो यार एक रियल इतिहास है, वो रियल इतिहास वो है, इसका इतिहास कोई है। पता नहीं है ये इतिहास है या ये फिल्म है या वैसे स्टोरी है। एक किस्म का जो है संभाजी महाराज को भी हम पूजते हैं ना, पूजा हाँ जाता है। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति वो हमारे शिवाजी महाराज पूजनीय, हमारे जो हैं वो ऐतिहासिक शूरवीर है, हाँ शूरवीर है। जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना हाँ बिल्कुल। बलिदान दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो पर धर्म नहीं चेंज किया। चलो वापिस इसी मूवी के टॉपिक पर आते हैं। पर यार अब जो है अवंतिका जो है इस राज्य में आएगी, पर वो अभी इस पार्ट में शिवा को नहीं दिखाया है। हाँ दिखाया था, उसके हाथ पे टैटू बना के फिर टैटू बनाया था। हाँ, टैटू बना के फिर गायब हो गया। मतलब ये जो स्टोरी हम देख तो रहे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, पर ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये रियल मतलब ऐसा हो चुका था उस पे बनाई गई है या हाँ वैसे यार, बनाई गई है? ये मैं भी तो जानना मैं चाहता हूँ। जनता जो हमें देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हाँ उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये रियल स्टोरी पे है या वैसे बनाई गई है मूवी। हाँ, प्लीज हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इतनी मतलब मूवी जैसे बनाई गई है, लगता हाँ तो यार। वैसे रियल स्टोरी पे ऐसे मतलब इतना बड़ा अच्छा, राज्य चारों दिखाया तरफ गया है। इसके नदी है और बीच में ये साम्राज्य है। हाँ। तो भाई कैसा लगा आपको आज की वीडियो, आज का मूवी का पार्ट? उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।